हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। दोस्त, जैसा कि पता है हम लोग हमने परसेंटेज में हम लोगों ने 3 क्लास कर ली और 3 क्लास में हमने बोला था उस दिन भी कि हम एक सीट कवर कर पाए हैं। एक सीट में हमने जो भी सिंपलीफिकेशन टाइप के सवाल बन सकते थे, 0 टू हाई लेवल तक, वो सारे के सारे सवाल हमने खत्म किए उस टाइप में। मतलब सिंपलीफिकेशन टाइप में जितने भी सवाल आ सकते थे, वो सारे के सारे हम लोग कवर कर चुके हैं बड़े आसान तरीके से, और हमने बिल्कुल सरल तरीके से उन सारे के सारे सवालों को समझा। तो अभी तक जो सवाल थे वो बिना भाषा के सवाल थे, सिंपली यूज टाइप के थे। अब जो सवाल स्टार्ट होने वाले हैं वो भाषा ही सवाल है। आपको भाषा के आधार पे प्रश्न का जवाब देना है। पहले सबसे पहले भाषा समझनी है कि सवाल क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद तुम्हें अपने प्रश्न का जवाब देना है। और ये बात मैं तुमसे पहले ही बोल चुका हूँ भाई, सवाल जैसे ही आता है बोल पे आप सबसे पहले अपना जवाब दिया करो। सबसे पहले आपका जवाब, उसके बाद मेरा जवाब होना चाहिए। आप समझ रहे हो कि पेपर आपको करना है, मेरे को नहीं। केवल मेरा काम ये रहता है कि हम आपको, अगर चीज आपको हल्का पूरा समझ में आ रही है तो उस चीज को करने की कोशिश करो। उसके बाद हम आपको 100% समझाने की बात रखते हैं मेरे पास। तो आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आप सवाल स्क्रीन पर देखने के बाद तुरंत कॉपी पेन निकाल के रखो साथ में। पहले सवाल बनाओ, आप अपना आंसर लगाओ, आंसर क्या आ रहा है, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो कि आपने कहां गलती की, गलत भी हुआ है तो, और आपको कैसे करना चाहिए और कैसे आपने किया है। चीजें वही रहती है कि आपको हमें ज्यादा से ज्यादा चीज रहती है कि हम कम से कम टाइम में सवाल सही कर पाए। कंडीशन वही है, अगर आपका तरीका सही तो आप अपना तरीका रखिए, उसका अगर मेरा तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरा तरीका रखिए। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा सवालों के तरीके वही लेके आऊंगा जो छोटे से छोटे हो सकते हैं। ठीक है, तो आप सारे के सारे लोग क्लास के साथ कॉपी पेन लेके बैठा लो। हमेशा क्लास स्टार्ट हो वैसे ही कॉपी पेन लेके बैठो। मैं तो कह रहा हूँ कॉपी बनाओ इसके लिए। उधर सवाल आप पहले चाहो तो पढ़ लो, उसके बाद सवाल का सॉल्व करो, आगे धीमे धीमे करके बढ़ते जाओ। कंडीशन वही रहेगी कि जब आप एक कॉपी बना के तैयार करोगे जिससे परसेंटेज इतना होगा, आप खुद कहोगे कि इतना परसेंटेज हम ऑफलाइन क्लास में कभी नहीं पढ़ सकते। क्योंकि यहाँ पे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ऑफलाइन से काफी ज्यादा ऊपर निकलने वाले हैं। कि यहाँ पे टाइम का लिमिटेशन तो है कि कितना पढ़ाना है, कितना खूब पढ़ाओ अच्छे से। और याद रखना, इस वाली क्लास में आप चाहे आर्ट साइड के बंदे हो चाहे साइंस साइड के हो, इस बात को भूल जाना। क्योंकि एक एक सवाल टाइप के बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, तो आपको सारी की सारी बातें दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाती है। क्योंकि जब हम वही चीज बार बार करेंगे और तरीका आपको जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको चीजें ऑटोमेटिक आ ही जाएंगी। आपको केवल जोर घटाए गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए, बाकी किसी काम की जरूरत नहीं, ये समझ। ठीक है, तो जितने लोग क्लास को देख रहे हैं वो सारे के सारे लोग पहले क्लास को शेयर भी कर दिया करो, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। कहानी बनेगी तब सही से भाई। ठीक है, आज तो करते हैं स्टार्ट। आज की सीट हमारी स्टार्ट होगी, सीट नंबर 2। और इस सीट में हम लोग वो सवाल पढ़ेंगे जो भाषा के आधार पर बने हैं। ठीक है, तो सवाल आपकी स्क्रीन लग के आएगा, आप पहले बनाओगे और फिर मैं बनाऊंगा। तो प्रत्येक सवाल में मतलब 10 से 15 सेकंड का गैप भी रहने वाला है, तो आप उस टाइमिंग के सवाल को बनाने की कोशिश करो। तो सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, और आप सारे के सारे वो सवाल को जल्दी से बना दीजिए भाई। जल्दी से जवाब आना चाहिए सभी का, कमेंट बॉक्स में सबका जवाब आना चाहिए। आ जाओ। और यार तुम्हें जितने लोग नए जुड़ते जाते हैं वो सारे के सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक बटन जरूर प्रेस किया करो भाई। ठीक है, जिससे थोड़ा हमें भी ठीक लगता है कि हम क्लास पढ़ा रहे हैं, लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, तभी मजा आता है भाई। और जितने ज्यादा लोग आप जुड़ दोगे उतना ज्यादा अच्छा कंटेंट हम आपको दे पाएंगे। और हमने ये पहले बोला है, अब आपके साथ रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो जितने लोग रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार है, वो वीडियो के कमेंट में, वीडियो खत्म होने के बाद जो कमेंट सेक्शन आता है उसमें आप जरूर लिखोगे हमें भी रीडिंग पढ़नी। जितने लोगों को रीडिंग की जरूरत है वो सारे के सारे लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके जाके। ठीक है, हाँ जी। और ये बहुत ही बेहतरीन लेवल से होने वाला है, याद रखना है। और भाई सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और चल रहा है। सवाल बताओगे भाई क्या था। दो सही 1/2% की दर से 6200 रुपए की कीमत की वस्तुओं पर लगने वाली ड्यूटी ज्ञात कीजिए। मतलब 6200 रुपए की वस्तुओं पर 2.5% से 2.5% को बोल सकते हैं। दो सही 1/2 को क्या बोल सकते हैं, 2 दूनी 4, 5/2, 5/2 परसेंट हटेगा, बट्टे में आ जाएगा। हो गया सवाल खत्म भाई। 2 से काट डबल जीरो, 2 से काटा 31 बार, और 31 पहिया कितना हो जाएगा 155। कितना हो जाएगा 155। और यही प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। मतलब जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो आप कहीं भी दिमाग में जोर मत डालो, बेहद ही आसान सवाल है, आप आराम से बना सकते हो। उम्मीद करो तो बात समझ आ रही होगी। एक लाइन का सवाल था, सीधा बोला 6200% पर 2.5% ड्यूटी लग रहा है, तो 2.5% का ड्यूटी निकाल दो, कितना आएगा 155 आएगा। बेसिक सवाल था भाई। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दोबारा से जस्ट 15 सेकंड में इसका जवाब आना चाहिए। ध्यान रखो भाई, सबका जवाब आना चाहिए।
बना दो भाई जल्दी से सवाल को, सबका जवाब आना चाहिए कमेंट में। बहुत ही छोटा सवाल, इससे छोटा सवाल हो ही नहीं सकता, समझ लीजिए। क्या बोला है, एक व्यक्ति को किराया संग्रह करता है, किराए का 1 से 1/2 कमीशन के रूप में लेता है। मतलब एक बंदा है जो किराया संग्रह करता है, उसने ठेका ले लिया है मार्केट का किराया संग्रह करने के लिए। वो किराया संग्रह करने के लिए उसने एक भी वो डाल दिया कि हम उस पर 1 से 1/2% का कमीशन लेंगे जितना भी किराया है, क्योंकि हम तभी मेहनत करने जाएंगे। तो उसने जो किराया वसूला वो कितना वसूला, दुकानदारों से मान लीजिए 5000 रुपए, कितना वसूला 5000 रुपए। जब उसने किराया वसूल लिया 5000 रुपए, अब क्या क्या किया कि 5000 रुपए पर उसने 1.5% कमीशन लिया। 1 सही 1/2 का मतलब क्या बोलोगे, आप बोलोगे 3/2 परसेंट देगा, बट्टे में कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कटा 25 का, और 25 का और 3 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा भाई 75 रुपए। अपने प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो बात समझ आ रही है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आ जाओ भैया, सवाल आसान आसान से आ रहे हैं, जितने सवाल आसान टाइप के आएंगे हम उन सवालों को बेसिकली जल्दी बनाते हैं, ठीक है, टाइम खराब नहीं करेंगे। अगला सवाल इससे भी आसान, जल्दी बना दो भाई, आ गया सबके सामने। आओ भाई, क्या कह रहा है, किस संख्या का 20% 75 होगा। संख्या पूछिए, किसी संख्या का, मान लो संख्या कुछ भी है, उसका 20% किस तरह बोला जा रहा है, 75 के बराबर। किसके बराबर, 75 के बराबर। अब 20% 75, आपसे पूछिए संख्या, ये बताओ संख्या क्या होगी। जब 20% 75 है, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है, बोलोगे 100% ही होती है। जब संख्या 100% होती है, 20 को अगर 100 बनाना है तो 5 का गुणा यहाँ चिपकाना पड़ेगा, 5 का गुणा यहाँ, और 75 में 5 का गुणा करोगे 7 5 35, 350, 50 25, कितना हो जाएगा 375। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ ना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई इसका, सी करेक्ट जवाब। क्या कौन सा ऑप्शन है भाई, सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। ठीक है, ये आसान सवाल, जितने सवाल आसान टाइप के आएंगे उन सवालों को थोड़ा जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। बाकी हम जितने सवाल धीमे धीमे से पढ़ रहे हैं उन सवालों को धीमे धीमे पढ़ेंगे। जहां पे कंसेप्ट बताने की बात आएगी वहां आपको कंसेप्ट बताया जाएगा। आप भाई अगले सवाल पे, आपके सामने ये सवाल है, जल्दी से बताओ। आ जाओ भाई, क्या कह रहा है, सवाल बहुत जल्दी आंसर आना है, एक लाइन का जवाब है, कुछ नहीं देखो आंसर। किस वो क्या बोला है, आमों की कुल संख्या का 17% 1360 है। आमों की कुल संख्या कुछ भी है, उसने क्या बोला है, उस संख्या का 17% जो है वो किसके बराबर है, बोला 1360 के बराबर। 1% का मान निकालोगे, 17 का पार्ट आपका आता होगा, 17 अट्ठे होता है 136, एक जीरो आ गया। आपसे क्या पूछा, आमों की कुल संख्या। जब 1% जितना आम कितने होंगे अपने आप में 100%, तो 100% का मतलब हो जाएगा 8000। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8000। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोल बात समझ आ गई है, क्लियर है सबको, क्लियर है भाई सबको। अगले सवाल पे आते हैं, इस बात को मैं रफ कर दूं। तो ये बात समझ आ रही होगी, जिससे गणित कतई नहीं आता उससे भी ये बात समझ नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ही छोटी सी बात हो गई है, यहाँ तक की बात में अगर आपको दिक्कत है तो आप समझ लो बिल्कुल ही गड्ढे टाइप की हो। और ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कोई नहीं होगा यहाँ पे जो देख, तो आपको चीजें समझ जरूर आ रही है। अगला सवाल आपके सामने भी, सवाल पढ़ के बनाओगे सारे के सारे, बताओ भाई आंसर क्या है। जल्दी से आंसर आना चाहिए सबको भाई, जल्दी से आंसर आना चाहिए। और आंसर आने के बाद तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर डालो भाई, जल्दी से। बोलो आंसर आ गया भाई सबका, चलो उम्मीद करता हूँ सबका आंसर आया होगा। आ जाओ, क्या कह रहा है, 69% राशि खर्च करने के बाद एक औरत के पास, एक कोई लेडी है उसके पास कुछ भी धन था, टोटल कितना होता है अपने में 100%। उसने जब 69% खर्च कर दिया उसके पास बचती है रुपए 93। अब ये बताओ, कोई भी राशि अपने आप में 100% होगी, बोलो हाँ या ना, आप कहोगे हाँ। जब 100% राशि है उसमें से उसने 69% हटा दिया, खत्म कर दिया, तो 100 में से अगर 69 जाएगा तो बोलो कितना बचेगा भैया, आप कहोगे 31% बचेगा। पर वो कितना बच रहा है, परसेंट में 31 बच गया, उसने कहा 93 रुपए बच रहे हैं, उसके पास कितने बच रहे हैं 93। अब बोलो 1% का मान निकालने में किससे कष्ट होगा, 31 दिया 93, एक का मान कितना आएगा, बोलोगे 3 आएगा। भाई कितना आएगा 3। आपको चाहिए टोटल उसके पास कितनी राशि थी, कितनी राशि थी उसके पास, वो कितनी होती है अपने आप में 100%। तो 100 बनाओगे, डबल जीरो यहाँ लगेगा और डबल जीरो यहाँ लग जाएगा, और ये प्रश्न क्या कहलाएगा, करेक्ट जवाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, करेक्ट जवाब। बात क्लियर है या नहीं, बोलो भाई, सभी की बात क्लियर है, मिटा दो की बात को, रफ कर रहा हूं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बेहद ही आसान टाइप का सवाल है और आप सभी का जवाब इसका आना चाहिए, क्योंकि ये सवाल बहुत ही सरल है
और इन सवालों में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। सवाल आपके सामने है, जल्दी से सवाल का जवाब दो भाई सारे। जल्दी से भाई सबका जवाब होना चाहिए। सवाल पढ़ के देता हूं एक बार, क्या कह रहा है, किसी संख्या का 22 सही 1/2% 45 के बराबर है। क्या बोला है, किसी संख्या का 22 सही 1/2% 45 के बराबर है, तो संख्या का जो 90 है वो कितने परसेंट के बराबर होगा, जो 90 है वो कितने परसेंट के बराबर होगा, ये पूछा है। ये आसान सवाल है, एक लाइन में सवाल बन जाएगा। अभी बताओ भाई, 45 जो आपसे बोल रहा है वो कितने परसेंट के बराबर दे रहा है, 22.5%। 22.5% का मतलब बोल सकते हो 22 दूनी 44 में कितना हो जाएगा, 45/2 हो जाएगा परसेंट में। कितना हो जाएगा, 45/2 हो जाएगा परसेंट में। बोलो हाँ या ना, सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ भाई। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि जो 90 है वो कितने परसेंट के बराबर होगा। आपको दिया क्या है, आपको 45 दिया है। जब आपको 45 दिया है और आपको बोल 90 बनाना है भाई, तो क्या करना पड़ेगा, बोल दो भाई सभी लोग जल्दी से। क्या करना पड़ेगा, 2 का गुना करना पड़ेगा। तो 2 का गुना तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 90 जो आएगा वो कितने के परसेंट के बराबर बचेगा, आपको 45% के बराबर बचेगा। और यही प्रश्न का क्या हो जाएगा, आपको भैया करेक्ट जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी, बहुत छोटी सी बात थी, आपको इतनी बात आनी चाहिए, आपके दिमाग में इतनी बात रहनी चाहिए, ध्यान रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, तरफ करता हूँ भाई, इतनी बात को उतार लो सारे के सारे लोग जल्दी से, जल्दी उतार लो भाई सारे लोग। ये ध्यान रखना, हम आपको गुमराह नहीं कर रहे हैं, केवल आपको सिखाना चाह रहे हैं। आपको चाहे गणित आता है या नहीं आता, इस बात से मेरा फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आपको गणित आना चाहिए, आप सीख पाओ गणित को। ऐसा नहीं कि मैं भी 4 साल ठीक ठाक लेवल की लेके आता, आप भी उसमें गुमराह बने रहते। हमें गुमराह नहीं करना है, हमें क्या करना है, आपको चीजें सिखानी है। आपको क्या करना है, चीजें सिखानी है भाई। अगला सवाल तो इसी टाइप का है, अब जल्दी से सारे लोग जवाब दो भाई। अगला सवाल आपके सामने, जल्दी से जवाब भाई सारे लोग जल्दी से। बेहद ही आसान टाइप के सवाल है, ये समझ लीजिए, बिल्कुल भी टफ नहीं कह सकते इन सवालों को। आज भाई क्या कह रहा है, किसी संख्या का 35% 105 है, तो उस संख्या 100 उस संख्या का कितने परसेंट होगा। अब 105 जो है वो कितने परसेंट के बराबर होगा, आपसे कह रहा है कि वो तो 35% के बराबर है। आपसे अगर मैं एक का मान पूछूं तो 35/105% हो जाएगा। बोलो कह दो हाँ या ना। अब आपसे पूछा गया, आपसे पूछा है 100, तो 100 करना है तो 100 का गुना आएगा, तो 100 का गुना यहाँ भी करना पड़ेगा। एक लाइन में जवाब है, 35 किया होता है 105। अब 100/3 बोलो, पहले दिन ही बताया था, हमने दिमाग में चलना चाहिए। 100/3 क्या होता है, आप कह दोगे 33 सही 1/3% होता है, और यही प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बोलो 100/3 करने में दिक्कत है, तो 3 तरफ का 9, 1 बचा 10 हो गया, 3 तरफ का 9, फिर कितना बच गया 1/3, तो ये क्या हो जाएगा अपना 33 सही 1/3, इसका करेक्ट जवाब होगा। बोलो हाँ या ना, समझ आ रही बात या नहीं आई। अब इतनी बात में अगर कोई दिक्कत कर रहा है तो समझ लो वो तुम्हारी गलती बहुत ज्यादा है, तुम उसमें पढ़ने में कतई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, समझ लीजिए। क्योंकि आप छुट्टियों के टाइम में पूरी तरह किताब खोल के नहीं देखे। अगर आपने 3 क्लास देख के आए हो तो ये बात मैं 100% कह सकता हूँ आपको समझ आ रही होगी। कैसी आ रही होगी भाई, आपको समझ आ रही होगी, तो आपको समझ नहीं है सारी की सारी बातों को। अब आ जाओ भी एक बात, अब थोड़े सवाल पैटर्न में चेंज होंगे और आपको भाषा पढ़नी है और सवाल का जवाब तुरंत दे देना है। क्या करना है, सवाल तुरंत देना है। आ जाओ, चलो एक बात और कर लेते हैं, हम एक सवाल अपनी तरफ से करते हैं, इस सवाल को छोड़ के मैं सवाल बोल दूंगा भाई। और जैसे मैं आपसे बोला था कि आप ये बताओ 11 सही 1/9%, या इसी को बोलते हैं 11.11%, ये किस तरह बोला था हमने, 1/9। बात समझ में आ गई या नहीं, मतलब 11/1/9 या 11.11, मतलब पॉइंट वाली बात मैं करना चाह रहा हूँ। जैसे बोला जाए 9 सही 1/11% या 9.09% बराबर क्या होता है, बोलो 1/11 होता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, क्लियर कर चुका था पहले ही लेक्चर में। अब बात आती है इसमें सवाल कैसे आता है। मान लो सवाल ऐसे आता है, ये सवाल नहीं होता, इसमें केवल फ्रैक्शन में दिक्कत होता है। जैसे आते हैं मान लो 36.36% का फ्रैक्शन क्या होगा बताओ भाई, या बोलते 44.44% का फ्रैक्शन क्या होगा बताओ भाई, या हम लोग बोलते 45.45% का फ्रैक्शन क्या होगा बताओ भाई, या बोलते 22.22% का फ्रैक्शन क्या होगा बताओ भाई। तो आपको इन बातों को कैसे क्लियर करना है, इसके जवाब क्या आएंगे, ये फ्रैक्शन कैसे टूट के आएंगे भाई, क्लियर है। तो आ जाओ भाई कहानी को लेकर यहाँ तक समझते हैं। देखो क्या बोला है 36.36% का फ्रैक्शन, हम आपको एक बार दिखाना चाहे और समझाना चाहे तो कह सकते हो। अगर मैं बोल दूं इधर भी 4 का गुना करो
और इधर भी 4 का गुणा करो और इस साइड 4 का गुणा करना, तो 9 चौका 36 और 9 चौका 36 ये आएगा। अब मैं आपको सीधा समझाऊं, याद रखना इतनी बात को कि अगर दोनों तरफ मल्टीपल 9 का होगा तो नीचे कितना आएगा भाई, बोलो क्या कह रहा हूं मैं, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर मल्टीपल 9 का होगा तो नीचे कितना आएगा 11, अगर दोनों तरफ मल्टीपल 9 का है तो नीचे कितना आएगा 11। जैसे बोलो यहाँ भी मल्टीपल कितना है 9 का, तो यहाँ भी नीचे कितना आएगा, बोलो भी 11 आएगा। कितना आएगा 11 आएगा। बोलो बात समझ आ रही है। अब बोलो 9 का मल्टीपल कितनी बार हो रहा है, आपको 4 बार, तो 4/11। 9 का मल्टीपल कितनी बार हो रहा है, आपको 5 बार, तो ये कितना आएगा 5/11। ये चीजें यूज में आ रही है, अगर सवाल ही पूछे जा रहे हैं एसएससी वगैरह में, तो आपको ये बात आपके दिमाग में चलनी चाहिए, समझ लीजिए भाई इतनी बात को। अब आ जाओ यहाँ पे, मैं बोलूं दोनों तरफ मल्टीपल 11 का होगा तो नीचे कितना आ जाएगा, आपको 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा। अगर दोनों तरफ मल्टीपल किसका हो रहा है 11 का होगा तो नीचे कितना आएगा 9, अगर 9 का होगा तो नीचे कितना आ जाएगा 11। अब 11 का मल्टीपल कितनी बार हो रहा है, आपको 4 बार, ये 4/11 है 9 आएगा। अगर इधर बोलूं तो इधर भी मल्टीपल 11 का हो रहा है, नीचे तो 9 ही आएगा, पर 11 का मल्टीपल हो कितनी बार रहा है, आपको 2 बार हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा भैया 2/9। बोलो बात समझ आ गई या नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ तक पूछ लो, समझ आ गई बातें आ रही है। अब मैं एक सवाल बोल दूं आपके लिए, इतनी बात रख कर दूं, अब चाहो तो इस बात को नोट कर लो जल्दी से, बहुत जल्दी से नोट्स कर लो इतनी बात को, और ये जरूरी बात है आपको करनी चाहिए नोट, कहीं भी लिख लो कॉपी पे, जहां भी बना रहे हो उसके मेन प्रश्न लिखना, जिससे आपको ये बात याद रह सके। जल्दी कर लो, जल्दी से उतारो भाई सारे लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोगों ने इस बात को नोट कर लिया होगा, मैं इस बात को रिपीट कर, और आपको यहाँ तक की बात अगर आपको समझ आई तो सारे के सारे जितने लोग क्लास देख रहे हो वो सारे लोग यस टाइप करो पहले जल्दी से। अब आता है एक सवाल भाई आपके सामने, सवाल लिख लो, यदि किसी संख्या का 18.18%, यदि किसी संख्या का 18.18% 320 है तो वह संख्या बताओ। जल्दी से इसका जवाब दे दो भाई सारे। अब देखो ये सवाल तो केवल बेसिक है, कंडीशन वही लग रही है पेपर में आजकल जो सवाल आ रहे हैं वो भाषा तो पुरानी वाली उठा के दे रहा है, पर उसमें इतना कैलकुलेशन का पार्ट इतना डाल दे रहा है कि हमें इतना उलझन हो जाती है खुद में कि हम समझ ही नहीं पाते हमें क्या करना है क्या नहीं करना है भाई। तो जल्दी से इसका जवाब दो सारे लोग, कितना आएगा भाई जल्दी से दो सारे लोग। अब जिन लोगों को बात समझ आ गई है वो तो इस बात को बना पाए। देखो होता क्या है, हम इस सवाल को देखने के बाद केवल दो ही कंडीशन दिमाग में रख पाते हैं, एक तो x मान पाते हैं और एक हम 100 मान की कर पाते हैं, पर हमेशा कंडीशन वही नहीं रहती कि सवाल या तो x से होगा या 100 से होगा, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, कंडीशन बहुत सारी बन जाती है। अब मैं एक बात समझाना चाहूँ, आप पहले ये बताओ ये जो फ्रैक्शन आपको दिया गया है ये फ्रैक्शन रियल है या एप्रोक्स है, ये बताओ जो आपको पॉइंट में फ्रैक्शन दिया गया है वो रियल है कि एप्रोक्स। तो तीन बात याद रखो, अगर पॉइंट के बाद 0.5 0.25 0.75 या 0.12 मतलब पीछे आपको क्या दिखे 5, अगर आपको पीछे 5 दिख रहा है तो आप समझ लो कि फ्रैक्शन रियल हो सकता है, अन्यथा रियल फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता। पॉइंट के बाद कोई भी अंक दिया है 14.28 दे रहा है, 9.09 दे रहा है या 16.67 दे रहा है, कुछ भी दे, पॉइंट के बाद अगर 5 आपको दिख रहा है तो हो सकता है, अन्यथा होने के चांस खत्म हो जाते हैं। तो आप ये देखने के बाद कहोगे ये फ्रैक्शन रियल है कि एप्रोक्स है, तो भैया आप तुरंत उधर से जवाब दोगे ये तो फ्रैक्शन कैसा दिख रहा है एप्रोक्स दिख रहा है, कैसा दिख रहा है एप्रोक्स। जब फ्रैक्शन एप्रोक्स दिखेगा तो मेरा काम केवल एक ही तरीके से चल सकता है कि फ्रैक्शन खोलना आना चाहिए। अभी बताओ अगर मैं आपसे 18.18% का फ्रैक्शन खोलने की बात करूं तो बताओ भाई कितना आएगा, 18.18% का फ्रैक्शन खोलने का कहूं तो कितना आएगा, बोलो आप कहोगे ये दोनों तरफ मल्टीपल तो किसका हो रहा है 9 का हो रहा है, तो नीचे कितना आ जाएगा, बोलो भाई 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11, बोल दोगे या नहीं बोल पाओगे। अब बोलोगे 11 का 9 का मल्टीपल हो कितनी बार रहा है, आप कहोगे 2 बार हो रहा है, तो ये तो कितना आ जाएगा 2/9 आएगा। कितना आएगा 2/9। इतनी बात में कोई दिक्कत बोलो किसी को, अगर कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोल दो जल्दी से। अब बात में आप कहोगे 320 किसके बराबर किया है,
तो हमने जब पहले दिन आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था, ये आपको समझ आया था, तो मैंने बोला था कि नीचे वाले टोटल होते हैं 11 भाग, 11 भाग में से कितने भाग दे रहा है हमें 2, बोला 18.18 320 है, तो 11 का 18.28 निकालोगे तो कितना निकलेगा 2, मतलब 2 का जो मान दे रहा है वो किसके बराबर दे रहा है 320 के बराबर दे रहा है, किसके बराबर दे रहा है बोलो 320 की। अब दूसरे से काटोगे, दो एकम दो, दो छिके 12, कितना आ जाएगा 1 0, मतलब हमें गुणा करने का करना पड़ेगा 160 का, 160 का अगर तुम यहां भी कर दोगे तो ये आंसर ना आ जाएगा 11 0 0, 11 6 66, और ये आ जाएगा कितना आंसर हो जाएगा अपना 1760। इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आई होगी और सारे लोगों ने इस सवाल को नोट डाउन जरूर किया होगा भाई, क्या क्या होगा नोट डाउन जरूर किया होगा। बात क्लियर है। अब हम अपनी सीट में सवाल को आगे लेके चलते हैं और आप सारे के सारे सवाल बनाओगे, मतलब इस टाइप से आपको चीजें लिखी हुई मिल सकती है, तो आपके अंदर ये बात एक बात कहानी के रूप में रहनी चाहिए, मिल सकती है। तो रफ कर दो भाई, उम्मीद करता हूँ उतार ली होगी, नहीं तो आप कोर्स करके वीडियो को उतार दो। आओ भाई, अब आपके सामने सवाल रख के आएगा और आप सवाल का जवाब देंगे। तो सवाल आपके सामने है और जल्दी से सवाल का जवाब आप लगा दो भाई। आ जाओ भाई, क्या कह रहे हैं सवाल सभी देखो, सबसे पहले आपका जवाब आना चाहिए। मजा तभी आता जब तक आपका जवाब नहीं है, तब तक बिल्कुल ही मजा नहीं आना, क्योंकि आप साउथ वाली मूवीज देख नहीं रहे हो, ये समझ लो। आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और पढ़ने के लिए आपके पास कॉपी पेन होना बहुत जरूरी है, और कॉपी पेन का सदुपयोग। ऐसा नहीं आप चारपाई में लेट गए, आप केवल मूवी की तरह देखते जा रहे हो, इससे ना आपका फायदा होना है बताइए। तो मेरा तो काम यही पढ़ा रहे हैं, बस आप नहीं पढ़ोगे दूसरा पढ़ लेगा। बशर्ते मैं ये चाहता हूँ आप अपना काम अगर ईमानदारी से करोगे तो आपको चीजें 100% मिलेगी। आप चाहे ऑफलाइन की बात करो चाहे ऑनलाइन की बात करो, सबसे बेस्ट मटेरियल मिलने वाला है, इसमें और मैंने लेवल भी वो स्टार्ट किया कि आपको चीजें बेहद ही आसान तरीके से समझ में आए। आज और सवाल क्या कर रहा है, सवाल कह रहा है गेहूं की प्रति किग्रा कीमत में 12.5% की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है 12.5% की वृद्धि। तो 12.5% 12 सही 1/2% फ्रैक्शन आपके सामने आना चाहिए। बोलो भाई, आप निकाल सकते हो, एक बार समझा दो। इनका मल्टीपल 12 दूनी 24 से 25, बट्टे कितना आएगा 2। अगर परसेंट आओगे बट्टे में 100 आ जाएगा, 25 चौका 100 और 4 दूनी कितना आएगा 8, मतलब फ्रैक्शन इसका निकल के आएगा 1/8। कितना आएगा 1/8 आएगा भाई, कितना आएगा फ्रैक्शन 1/8। जैसे ही फ्रैक्शन आपको मिल गया 1/8, अब आपसे ये पूछेगा कि आपकी वृद्धि हो रही है या कमी, तो आप तुरंत कहोगे सवाल में देखे कि वृद्धि हो रही है। तो 8 से कितनी होगी कीमत भाई 9 हो गई, कितनी हो गई 9 कीमत हो गई, 8 से कितनी कीमत हो गई 9। मतलब पहले 8 रुपए की वस्तु आ रही थी, अब 9 रुपए की आ रही है। अब सवाल आगे बढ़ो तो क्या है, यदि वृद्धि 5 रुपए के बराबर है, पहले 8 रुपए की हो रही थी अब 9 रुपए थे, ये बताओ कितनी वृद्धि हो रही है। आप तो कहोगे भाई एक की वृद्धि हो रही है, पर वो एक बोल रहा है क्या, वो तो कह रहा है वृद्धि कितनी हो रही है 5 रुपए के बराबर हो रही है। तो एक का जो मान है वो कितना बोल रहा है 5 के बराबर। जब एक का मान 5 है, तुम्हें किसका चाहिए 8 का, 8 के साथ करोगे कितना आएगा, पहले 40 रुपए, अब करोगे तो कितने का आएगा आपको कि 9 पंजे 45 रुपए। मतलब यहाँ पे कीमत 40 रुपए प्रति किग्रा थी, यहाँ पे कितनी होगी बढ़ के 45 रुपए प्रति, 45 रुपए की, यहाँ पे 40 रुपए की आ रही थी, आज भी होगी भाई 45 रुपए की होगी। इतनी बात आपके अंदर समझ आई, बोलो भैया। देखो यहाँ पे एक टाइप और बनता है जिसमें मूल्य और मात्रा को उल्टा करना पड़ता है, यहाँ पे सवाल वो नहीं है, यहाँ पे केवल इजी सवाल दिया, आपको गुमराह नहीं होना। उसने बोला 12.5% बढ़ रहा है, तो 1/8, 8 से कितना हो गया मूल्य 9 बढ़ गया। अगर मूल्य 8 से 9 होगा कितना बढ़ गया 1, अगर 1 नहीं बढ़ा वो कितना बढ़ा है 9, 5 बढ़ा है। एक का मान 5 प्रारंभिक मूल्य पूछा था तो 5 का बड़ा बनाएंगे, 8 में 40 रुपए, अंतिम मूल्य पूछेंगे तो 5 का बड़ा बनाएंगे 45। बोलो हाँ या ना, बात समझ आ गई या नहीं आई? बोलो बात समझ आई या नहीं आई? सबको आ गई तो हाँ बोल दो भाई जल्दी से। वो समझ आ गई, चलो रफ करता हूँ भाई इतनी बात को, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। सरल सवाल बात की, अगली बात आपके सामने और जल्दी से इसका जवाब सभी का आना चाहिए। क्या कह रहा है, किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं का 116% बन जाती है। बोलो हाँ। अब अच्छा, मान ली संख्या 100 मान कर दे रहे हैं 100 थी, वो कितना बन गई है 116%। ये बताओ कितना जुड़ना पड़ा है, आप बोलो भाई कितना जुड़ना पड़ा है 16, पर वो कितना बन रहा था 320, खत्म हो गया सवाल। उसने कहा उसको कितना जुड़ रहा था 64,
तो 16 का मान 64, आप एक का मान निकालो, 16 चौका 64, एक कितनी के बराबर आ गया 4। आपसे पूछिए संख्या बताओ क्या होगी, संख्या कितनी 100, जब एक का मान 4 है 100 का मान 6 डबल 3 यहाँ चिपकाओ, डबल 3 यहाँ चिपकाओ, आंसर कितना हो जाएगा बोलो 400, कितना हो जाएगा आंसर बोलो 400। बोलो बात समझ आ रही है, आ रही है? फटाक से बोलो जल्दी से भाई, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाके बोलो समझ आई बात आ रही है। अगला सवाल आपके लिए आएगा एसआई, और आप जल्दी से उसका जवाब दे दोगे भाई, एक लाइन में जवाब आना चाहिए। इसका थोड़ा करते वैसे सवाल आएगा आपके सामने, तो सवाल वही आ चुका है, आप जल्दी से सवाल का जवाब दो। आओ भाई, क्या कह रहे हैं, किसी संख्या में 390 जोड़ दिए, अब दिमाग में सवाल बनना है, किसी संख्या में 390 जोड़ दिए, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है 100%, जोड़ने की बात थोड़ी ना बढ़ेगी। अब 100% थी, बोला 390 जोड़ दिया जाए तो है स्वयं की कितनी हो जाती है 130%, मतलब 100 तो थी 130 हो गई, तो बताओ कितना जोड़ना पड़ा, आप बोलो भाई, आप बोलोगे 30%, पर वो कितना बोला था 390, एक जीरो से जीरो कट गया, एक से काटा 13 बार, 3 से काटा 13, तो 1% आ गया 13 के बराबर। आपसे चाहिए वो संख्या बताओ, तो संख्या कितनी होती है 100, डबल जीरो लेना और डबल जीरो लेना, आंसर कितना आएगा भाई 1300, इस प्रश्न का करेक्ट। बोलो बात समझ आ गई? देखो आसान सवालों को करने के लिए बिल्कुल भी टाइम मत लो, कतई भी जल्दी से कर दो, समझो और आंसर निकाल के दे दो, मिटा दो।